आज हम तेलंगाना स्टेट क्लास 6 फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी सब्जेक्ट का ये फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। टेक्स्ट बुक का नाम है बाल भारती बाल बसंत। टेक्स्ट बुक का नाम है बाल बसंत, क्लास 6 फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, तेलंगाना स्टेट। और चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 संसार पुस्तक है, जिसको लिखे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है, जिसको अनुवाद के इंग्लिश में प्रेमचंद जी ने। तो इसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ। तो यहाँ पे लेखक जो जवाहरलाल नेहरू है, वो उनके साथ जो रहते हैं उनको हमेशा पूछा करती थी कि उनके जवाब देने के लिए वो हमेशा कोशिश भी करते हैं। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, मसूरी और इलाहाबाद में वो है, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते जैसे हम सामने फेस टू फेस जैसे कर पाते। वो अब मसूरी में है और वो इलाहाबाद में, तो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। सुनने तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा ही होगा, हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू यानी कि आइलैंड नहीं है, और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा ही हिस्सा है हिंदुस्तान यानी कि इंडिया, भारत। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें अब सब देशों का और उन सब जातियों का भी इसमें इसमें बसी हुई कुछ हाल इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। छोटा सा देश में तुम जो पैदा हुई, छोटा सा गांव कस्बे जहाँ से भी, उसको ही तुमको उसके बारे में ही नहीं जानना, पूरा देश के बारे में जानना है। वही यहाँ पे लिखे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। केवल उस छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुए हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ मैं। थोड़ा इस छोटा सा खत में मैं तुम्हारे साथ इतना लंबी बातें तो नहीं लिख सकता हूँ। मैं इतना छोटा सा ही लिख रहा हूँ बोल के लिखे हैं, जिसको एक पत्र के माध्यम से लिखे हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों का भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक और दूसरे लोगों जो भी इससे आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और इसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में भी इसके बारे में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में यानी कि नोवेल में भी नहीं मिलेगा। यह तो तुम जानती हो कि यह लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी एक किताब है, और उस दिनों तक इसमें कोई आदमी भी वहाँ पे नहीं था। उससे पहले सिर्फ जानवर वहाँ पे थे, और पहले एक ऐसा समय भी था जब वहाँ पे कोई चीज जानदार चीज भी वहाँ पे नहीं था। यह दुनिया हर तरह की जानवरों आदमियों से भरी हुई उस जमाने में ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वान विद्वान लोग भी विद्वान जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज भी नहीं हो सकती थी। और अगर हम इनकी किताबें पढ़े और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा जहाँ पे तुम इतिहास को किताबों में ही पढ़ सकते हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखेगा। तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो।
यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकाले। यह बड़े मजे की बात होगी, क्योंकि हम जो चीज चाहते हैं, हमें बैठे बैठे हर एक बात सोच निकाले। हम यह बड़े मजे की बात होगी, क्योंकि हम जो चीज चाहते हैं उसको सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानियां भी गढ़ लेते हैं। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, जिसको हम देखे बिना ही गढ़ ली जाए, किसी ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किताबों में होती है। जो ये पहाड़, समुंदर, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां, और जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों को लिखी हुई किताबें पढ़ ले, खुद संसार रूपी पुस्तक को भी पढ़े। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम इनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, जो शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा, शायद उससे तुम्हें कोई नया बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता होगा। कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए इन्हें इसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड देखती हो, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल है, चिकना है और चमकीला हो गया, और इसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को ताड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो, तो उसका एक टुकड़ा खुरदुरा यानी कि जो हार्ड, जो सॉफ्ट नहीं होता है, खुरदुरा और नोकीला होगा, मतलब शार्प होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसी इतनी चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने, तो तुम उसी के मुंह से उनकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसी बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेलकर उसी एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कना रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गए। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता, तो बहुत छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जो मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से भी बहुत सारी चीज जो चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। तो ये था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया संसार, एक पुस्तक है जिसमें वो चारों दुनिया के बारे में और अपने आसपास के बारे में, सभी प्राकृतिक विषय के बारे में यहाँ पे लिखे हैं, वर्णना किए हैं। इसको अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं प्रेमचंद जी ने।